अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो वीडियो है शॉर्ट सी मैं बना रही हूँ ताकि आप लोग जिनको असाइनमेंट मिली है या जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल में बनाते हैं उसको जी ड्राइव पे अगर सेव करना है मतलब कि गूगल ड्राइव पे या फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी को फॉरवर्ड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोग अपना काम कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी डाटा है, जैसे कि अभी मैं डाटा लेने के लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले लेती हूँ और मैं एक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक टॉपिक लिखवा लेती हूँ इससे। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप यहाँ पे इसको उर्दू में भी कमांड दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसने ये मुझे शॉर्ट सा नोट दे दिया है। ठीक, अब मैं इसको कॉपी कर लिया और अब मैंने इसको सेव करना है। अगर तो आपके सिस्टम के अंदर एमएस ऑफिस अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसको वर्ड के फॉर्म में जाके सेव कर सकते हो। पहला तरीका मैं आपको दिखाऊंगी जी ड्राइव का, ताकि हमेशा जी ड्राइव में मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ, आपका डाटा सेफ रहता है। लाइट चली जाती है, सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं तो डाटा डिलीट नहीं होता। अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको डाटा सेव नहीं कर पाए और आपने लैपटॉप शट डाउन कर दिया है या किसी भी वजह से कुछ भी एरर आ गया और आप सेव करना चले भूल गए और आपने डायरेक्ट फाइल को बंद कर दिया तो आपका वो डाटा सेफ नहीं रहता, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बेहतर है कि हम जी ड्राइव यूज़ करें, हमारा ऑटो डाटा सेव रहता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना गूगल को अपनी जीमेल से लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल एप्स नजर आ रही है, देखिए लिखा है मैंने गूगल एप्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ जी ड्राइव है, ड्राइव में आपने जाना है। ड्राइव में आपके पास माई ड्राइव का ऑप्शन है, ठीक है। माई ड्राइव में आए और जैसे कि मेरे पास तो फोल्डर्स बने हुए हैं तो आपने क्या करना है, अपना नया फोल्डर बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक करें किसी भी जगह पे आप, तो सॉरी, यहाँ पे न्यू फोल्डर की ऑप्शन है, आप न्यू फोल्डर बनाएं। फॉर एग्जांपल आपका जो भी काम है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के नाम से बना लेती हूँ नोट्स, ठीक, और मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। अब मेरा जितना भी डाटा होगा इस नोट्स के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग के मैं यहीं रखूंगी। इसके लिए अब मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसके अंदर आ गई। ठीक है, माई ड्राइव से मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गई हूँ फोल्डर में। फिर मैं राइट क्लिक करूंगी और गूगल डॉक्स के नाम से एक फाइल है, मैं इसको ओपन करूंगी। ठीक, और अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक हो गया। आपने भी जो डाटा कहीं से भी लेना है, चैट जीपीटी से लिया, आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, आपके पास किसी और फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है, आपने उसको उठाना है और यहाँ ले आना है। अब यहाँ पे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं इसी नाम से। ठीक है, वो हो भी गया है, जो टाइटल होता है ना वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये मैंने रीनेम कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, आप क्या करेंगे, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ये आप इसको ऐसे सेव। अब ये ऑटो सेव है, इसको मुझे फर्दर सेव करने की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगर दूसरा काम है कि मैंने इसको अपनी टीचर को सेंड करना है या मैंने अपने मोबाइल में रखना है या मैंने ईमेल करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, फाइल में जाए, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में जाना है और पीडीएफ का ऑप्शन है। ठीक है, अगर मुझे इसको वर्ड की फाइल में लेना है तो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करूंगी। अगर मुझे पीडीएफ लेनी है तो मैंने इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है। आपको चाहिए होती है ज़्यादातर पीडीएफ जब आपने किसी को फॉरवर्ड करनी हो। अगर किसी को आपने चेक करवानी है एडिटिंग के लिए तो फिर हम उसको भेजते हैं एमएस ऑफिस की फॉर्म, सॉरी एमएस वर्ड की फॉर्म में। अब मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लूँगी। ये देखिए जी, ये डाउनलोड हो गया है। अब इसके साथ आपको शो इन फोल्डर नज़र आ रहा है, आप इसमें जाएँ और यहाँ ये आपका पड़ा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके पास फाइल आ गई। ठीक हो गया। ये कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि अब आपको मुश्किल हो कि आप क्या करें। ठीक, अब इस फाइल को आप कहीं पे भी जाके सेव कर लें, अपने पास रख लें, कहीं कुछ भी आपने इसको यूज़ करना है आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये अब आपने किसी को व्हाट्सएप करनी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप वहीं पे व्हाट्सएप का अपना सिस्टम में ऑन करेंगे और उसको जाके व्हाट्सएप कर देंगे। अगर आप इसको जीमेल किसी को करना है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप इसके जहाँ पे जीमेल्स का ऑप्शन आता है, जीमेल पे जाएंगे, यहाँ पे कंपोज ईमेल में आएंगे, यहाँ पे जिसको भी जीमेल ईमेल करनी है उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे, फाइल असाइनमेंट का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, आपका होगा असाइनमेंट नंबर 1
और यहाँ पे आप इसको अटैच करेंगे। यहाँ से ऑप्शन आएगी आपके पास, यहाँ पे आपने इसको अटैच किया और फौरी तौर पे इसको सेंड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आप सबको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे बनानी है और कैसे इसको सेव करना है। पीडीएफ की फॉर्म में अगर डाउनलोड करना है तो कैसे होगा, और वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करना है तो कैसे होगा। अब ये दोनों ग्रुप्स की, ई कॉमर्स के और डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट बनाने में मसला आ रहा था कि मैम हम जी ड्राइव में सेव कैसे करें, वो तरीका बता दें, तो मैंने ये तरीका बता दिया। अब आप लोग इसको सेव करके अपनी असाइनमेंट्स बना लें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने असाइनमेंट तो बनाई है लेकिन वो मुझे ChatGPT के डायरेक्ट लिंक ही भेजी जा रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट बनाने के बाद मुझे लिंक किसी ने नहीं भेजना, ना मुझे पीडीएफ सेंड करनी है, मैं क्लास में ही चेक करती होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आपकी चेक करके आपको साथ ही आपकी मिस्टेक्स भी बता देती हूँ। अगर बिल्कुल अच्छी हो तो मैं एप्रिसिएशन भी क्लास में ही कर देती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपकी क्लास में ही चेक करूँगी। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।